Good morning, students. So, in the last lecture, we have done the introductory part of the electromagnetic wave, the wave that when the electric and magnetic field that are oscillating, and that is a form of the electromagnetic wave when they travel in a medium, in a vacuum. So, this is the introductory part of the electromagnetic wave that we have done the Hertz experiment also. So today our topic is, you know that electromagnetic waves are transverse wave. It means the wave in which the particle oscillates perpendicular to the direction of propagation. Then this is called the transverse wave. So sometime question arise, question can be asked by the examiner. Everybody know that the electromagnetic wave is a transverse wave, but prove that the electromagnetic wave is a transverse wave. Or the question is, show that the electromagnetic wave is a transverse wave. The question is, show that the EM waves are transverse in nature. Transverse in nature with the help of mathematical expression. With the help of mathematical expression, you have to show that the electromagnetic waves are transverse in nature. This is our question. The electromagnetic waves are transverse in nature, or with the help of mathematical expression. With the help of mathematical expression, show that इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव. अभी आप समझ गए होंगे कि हमने क्या लिखा है, कि आप किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के आधार पर प्रूफ कीजिए कि ईएम वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर. मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है आपकी ट्रांसवर्स होती है नेचर में. ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है. तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन ही लिख लीजिए. उसके बाद मैं आपको स्टेप करवाऊंगा इस क्वेश्चन के. क्या कौन कौन से स्टेप हैं. सबसे पहला स्टेप है इसका डायग्राम. स्टेप फर्स्ट में आता है इसका डायग्राम. डायग्राम बनाना कैसे है, ये आपका एक बार सिखा देता हूं, फिर दोबारा से भी बनाएंगे. देखिए, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई और ये जेड एक्सिस है. सबसे पहले आप डायग्राम किस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से. ये आपका डायग्राम का नेचर होगा. ये डायग्राम का नेचर होगा, ठीक है. फिर यहां से आप यहां जोड़ेंगे. थोड़ा सा मैं इस तरीके से बना देता हूं. ये जेड डायरेक्शन है. यहां से आप यहां जोड़ेंगे, मतलब हम एक क्यूबॉइड लेंगे. ये भी आपका एक क्यूबॉइड बनेगा इतना, ठीक है. क्योंकि डायग्राम बनाने में ज्यादा प्रॉब्लम आती है, तो डायग्राम अच्छे से एक एक स्टेप से सीख लीजिए. अब हमें इसके 6 फेस बनाने हैं, ठीक है. एक फेस ये होगा, एक फेस इसके पीछे. तो किस तरीके से बनाएंगे, जो आपका ये पार्ट है इसमें नंबरिंग कर दीजिए. ओ, ए, बी, सी, ठीक है. उसके बाद डी, ई, ठीक है. 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 8 पॉइंट्स बनेंगे आपके. तो ये पॉइंट्स हैं आपके. ये कितने बनेंगे, 8 पॉइंट बनेंगे. तो और कहां से ज्वाइन होगा आपका इसमें, तो और आपका ज्वाइन, और एक जो पॉइंट्स है वो यहां से आ जाएगा. जैसे इसको ज्वाइन कर लिया, अब हम इसको ज्वाइन करेंगे. इसको यहां से ज्वाइन कर लिया और इसको यहां से ज्वाइन कर दिया.
क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये आपके कितने फेस बन जाएंगे? O, A, B, C and this is your D, E, F, ठीक है, एंड G। ये फेस बन गए आपके 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 के 8 आपके पॉइंट्स बन गए। ध्यान रखना इसमें पॉइंट्स कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। ये आपके 8 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। अब होगा किस तरीके से कि जो आपका टोटल है, अब इसमें आप ध्यान से देखिए कि टोटल कितने फेस हैं। एक तो ये फेस हो गया, 3D में देखिए इसके, यहां बता देता हूं। एक तो फेस आपका कौन सा है? ये और इसके पीछे, एक ये है और इसके पीछे है, और एक ये है और एक इसके पीछे है। अब एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में कौन कौन से होंगे? एक्स डायरेक्शन में स्टूडेंट कौन सा होगा? अगर मैं इसको ऐसे रखता हूं, ये एक्स डायरेक्शन है, तो ये फेस और ये फेस होंगे एक्स डायरेक्शन में। ये फेस और ये फेस, ठीक है, होंगे वाई डायरेक्शन में। और ये फेस और ये फेस, ठीक है, ये फेस और ये फेस होंगे आपके वाई डायरेक्शन में। और ये फेस और ये फेस आपके जेड डायरेक्शन में। दोबारा बता देता हूं, ये फेस और ये फेस तो आपका क्या है? एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि यहां पे जाना है हमें। ये फेस और ये फेस ये आपका वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। ये फेस और ये फेस ये आपका है वाई डायरेक्शन में। तो जो ये फेस है ए, जो आपका ये जी यहां की बजाय यहां होगा, यहां होगा। अब ये फेस देखिए ए जी बी सी, एक ये फेस और एक फेस कौन सा? ओ ई डी एफ। ये दोनों फेस किस में? आपके वाई डायरेक्शन में। अब इसके ऊपर यहां की तरफ एरिया वेक्टर होगा, इसके ऊपर यहां की तरफ एरिया वेक्टर होगा। तो हम देखें, अब हमें क्या करना? वेव यहां ट्रेवल कर रही है एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन, वेव इज ट्रेवलिंग थ्रू एक्स डायरेक्शन। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगाना है? नेट फ्लक्स थ्रू क्यूबॉइड इज 0। अब क्यूबॉइड के फेस है 6 आपके, कौन कौन से? सबसे पहला फेस तो हम ये लेंगे, इसमें ये वाला फेस, ये फेस नीचे का और ऊपर का फेस। तो नीचे का और ऊपर का कौन सा फेस है? फ्लक्स थ्रू ओ ई डी एफ प्लस फ्लक्स थ्रू ए जी सी बी, यानी ये वाला। इनके थ्रू जो फ्लक्स है आपका वो किसमें है? आपकी वाई डायरेक्शन में। इसमें है वाई डायरेक्शन में। और आपका ये तो वाई डायरेक्शन में है, ये आपका कौन सा? इधर का और इधर का वाई डायरेक्शन में। अब ये और ये आपका जेड डायरेक्शन में है, ये यानी फ्लक्स थ्रू ये वाला और ये वाला। अब ये वाला फ्लक्स किसमें होगा? फ्लक्स थ्रू जी ई डी सी। इधर वाला होगा, पीछे वाला कौन सा होगा आपका? ओ ए बी एफ, फ्लक्स थ्रू ओ ए बी एफ, ये होगा आपका जेड डायरेक्शन में। अब वेव चल खा रही है एक्स डायरेक्शन में, तो ये फ्लक्स वाई और जेड डायरेक्शन में फ्लक्स तो काम देगा नहीं, क्योंकि वेव आपकी चल रही है जेड डायरेक्शन में। और फ्लक्स आपका वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में, ये आपके कैंसिल्स हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी वेव जो है किस में चल रही है? आपकी एक्स डायरेक्शन। तो लिखना पड़ेगा, सिंस the wave is traveling in x direction, since the wave is traveling in x direction, so the flux in y and z directions cancels
आउट। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे आपके। तो इसका मतलब इस फेस पे और इस फेस पे, मतलब अब इस फेस पे, इस फेस पे और इस फेस पे, इस फेस पे और इस फेस पे हमें फ्लक्स निकालना पड़ेगा। अब मैं अगर यहां बना देता हूं ज्योमेट्री, ये फेस आपका कौन सा है, सपोज कीजिए ये वाला बना लिया मैंने, और इसमें क्या है, ओ ई ओ ए जी ई, मतलब ये वाला फेस है आपका, ठीक है, क्लियर। अब इस फेस में फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, फील्ड की डायरेक्शन यहां है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इधर से भी डायरेक्शन कहाँ होगी, यहां की तरफ, बट यहाँ पे एरिया वेक्टर कहाँ है, बाहर की तरफ। तो इसका सरफेस एरिया एस मान लेते हैं, इसका सरफेस एरिया क्या मान लेते हैं, एस। सो इफ वी आर अज्यूमिंग दैट द सरफेस एरिया ऑफ what OAG F is S, then flux through OAGE that equal to what, EDS cos of theta, ठीक है, through OAGE। now E and DS cos of 180, why, अब ds को मैं क्या ले लेता हूं, अभी देखते हैं। तो इसको तो मैंने क्या ले लिया, E, OAGE। अब इसको क्या ले लिया मैंने, E, और ds को ले लेता हूं मैं S2, और ये कितना हो गया, -1, तो यहां से माइनस, यानी आंसर आएगा -E of S2। इस तरीके से मैं कर सकता हूं, -E of S2। अब दूसरा फेस कौन सा है, ये मेरा फेस है दूसरा, कौन सा, फ्लक्स थ्रू FBCD, इसमें फ्लक्स देखिए कितना होगा आपका, वही E और DS को क्या कर लेता हूं, ठीक है, इसको E1 भी मान लेते हैं, यहां पे E1, दिस इज योर E1, तो इसको E2 मान लेते हैं, E2 ds cos ऑफ 0 डिग्री, क्यों 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर भी इस डायरेक्शन में है, ठीक है, एरिया वेक्टर भी क्या है, सेम डायरेक्शन में। तो फ्लक्स थ्रू FBCD, ये कितना हो गया आपका, E2 बाहर आ गया और अंदर क्या रहेगा, ds, और ds को मैंने क्या लिया है आपका S1, ठीक है, E1, ठीक है। इसमें अगर आप S2 ना लेके S1 ले लेते हैं उसको, क्योंकि हमने E1 लिया है, इसमें हम क्या लेंगे, E2 और इसको S2, तो फ्लक्स थ्रू FBCD, ये कितना बन गया आपका, E2 S2। अब की बार पॉजिटिव आएगा, क्यों, यानी ये एक फ्लक्स आ गया आपका और फ्लक्स आपका ये आ गया, तो नेट फ्लक्स क्या आएगा आपका, नेट फ्लक्स होगा हाइयर में से लोअर निकालना। तो हाइयर में से लोअर किस तरीके से निकालेंगे हम, तो हाइयर में से लोअर निकालेंगे तो ये कितना बन जाएगा, नेट फ्लक्स, किसमें, एक्स डायरेक्शन में, तो ये कितना हो जाएगा, नेट फ्लक्स इन एक्स डायरेक्शन, इन एक्स डायरेक्शन लिख ही लिया इसमें, ये कितना हो जाएगा आपका, इक्वल टू E2 S2 प्लस माइनस ऑफ E1 S1, दोनों को जोड़ देंगे हम, तो ये कितना आ गया आपका, E2 S2 माइनस E1 S1, क्लियर। तो ये आपका क्या आ गया, नेट फ्लक्स आ गया। अब इसमें अगर आप S1 S2 को S भी ले लेते हैं तो आंसर क्या आएगा, E2 S माइनस E1 S, S कॉमन, E2 माइनस E1, तो ये आपका नेट फ्लक्स आ गया, दिस इज योर नेट फ्लक्स। अब जो नेट फ्लक्स है हमने शुरू में किया था, फ्लक्स थ्रू क्यूबॉइड शुड बी इक्वल टू 0। अब क्यूबॉइड में कितने थे, 6 फेस, 1 + 2 + 3 + 4 + 6, 2 फेस थे आपके वाई डायरेक्शन में, 2 फेस थे आपके 5 6, 2 फेस थे आपके किसमें, जेड डायरेक्शन में, 2 फेस थे एक्स डायरेक्शन में, सारा 0 के इक्वल था। अब ये दोनों तो पार्टिसिपेट किया नहीं, बच गए ये एक्स डायरेक्शन वाले, और एक्स डायरेक्शन वाले ये, इसका मतलब ये भी नेट किसके होगा,
0 के बराबर होगा आपका। ये भी नेट किसके बराबर 0 होगा, यानी S E2 minus E1 should be equal to 0। इसका मतलब E2 minus E1 that should be equal to 0। और यहां से क्या आ गया E2 E1 के, यानी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। बट हमें एक बात बताइए, ये वेव तो बन रही है ना, कौन सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब जो ये ऑब्जर्वेशन है ना, इसको ध्यान से समझना कि सर ने E2 E1 के इक्वल कर दिया, यानी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों फेस पे कर दी। सेम का मतलब कितना होता है आपका 2 4 3, यानी 4 फर्स्ट पे तो 4 ही दूसरे पे होगी। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए कि ये वेव कौन सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और ट्रेवल किस में करिए, एक्स डायरेक्शन में, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो है ही ये। बट हमने क्या किया, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। अब सेम इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो ही नहीं सकती, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेरिएबल, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है आपकी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेरिएबल। हमने एलसी ऑसिलेटर का जब एग्जांपल किया था तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रूफ किया था कि वो एक वेरिएबल है। एसी करंट लगाए थे तभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जन्म हुआ था। बट हमने यहां प्रूफ कर दिया ये तो कांस्टेंट है, E1 E2 दोनों इक्वल है। सो इट इज नॉट पॉसिबल, ऑब्जर्वेशन में लिखेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर EM वेव बिकॉज EM wave oscillates with respect to time। बट हमने क्या किया, सेम प्रूफ कर दिया। तो इससे ये साबित होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपकी क्या होती है, ट्रांसवर्स की वेव। भाई सेम हमने प्रूफ कर दिया, सेम हो नहीं सकती, इसका मतलब क्या होगी, वेरिएबल ही होंगी आपकी। ठीक है, सेम तो हमने प्रूफ कर दिया, सेम हो नहीं सकती, इसका मतलब क्या होंगी, वेरिएबल। तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। देखिए स्टूडेंट, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, बट फिर भी उसको ध्यान से समझिए, वीडियो को पॉज करके देखिए, एक एक पॉइंट देखिए, तो आपको सारी कहानी क्या आ जाएगी, समझ आ जाएगी। ओके, सो टुमारो वी विल डू द नेक्स्ट टॉपिक बेस्ड ऑन दिस यूनिट, दैट इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, थैंक यू।